जहां एक और एमसीडी के चुनाव होने हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समर्थन और विरोध में भी आवाज़ें बुलंद हो रही है। हम कन्हैया नगर में पहुंचे हैं। कन्हैया नगर में अचानक एक मंदिर के चौखट पर हमारी नज़र पड़ी, जहां पर लिखा गया है कि आप हर महीने मस्जिदों के मौलवियों और मौजिन को 42,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिरों के पुजारी और सहयोगी को भी हर महीने तनख्वाह दो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। तब तक केजरीवाल जी का या आप पार्टी के किसी भी नेता का इस मंदिर में घुसना मना है। जिला प्रबंधक कमेटी त्रिनगर, मंदिर प्रबंधक कमेटी त्रिनगर, ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। पंडितों की टोली है और पंडितों के बीच में जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है। क्या समस्या है सर केजरीवाल? सर समस्या ही समस्या है। मौलानाओं को इतनी सारी सुविधाएं हैं। कोविड के अंदर जो है हमारी लाइट चली गई तो हमारी यहाँ की बिजली कट कर दी गई, जबकि मस्जिदों में इतनी सारी बिजली का बिल बकाया है, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है कि हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। उनको आप इतने पैसे दे रहे हैं, देखो 42,000 रुपये दे रहे हैं। हम नहीं कह रहे, ये आरटीआई कह रही है, आरटीआर कह रहा है। जो गवर्नमेंट का जो प्रावधान है वो कह रहा है कि आप सरकार जो है पैसे दे रही है। हाँ ठीक है, पैसे किसी भी रूप में दे रही है, पर दे तो दिल्ली सरकार रही है ना। अगर उनकी कमेटी को दे रही है तभी तो वो तनख्वाह दे रहे हैं आगे। अगर उनके मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को पैसा ना देती दिल्ली गवर्नमेंट तो देते कहाँ से? हमारे भी मंदिर के पुजारी प्रकोष्ठ को पैसा दे दे, हमारा मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ हमें देगा। तो मंदिर कमेटी क्या चाहती है? पुजारियों को भी बिल्कुल जी, पुजारियों को मिले। अगर हम इस देश के वासी नहीं है क्या? हमारा वोट नहीं है, हम भी वोट देते हैं, टैक्स हम देते हैं और हमारे टैक्स का सारा खर्चा दूसरी तरफ जाता है। जबकि केजरीवाल जी ये कहते थे कि यहाँ पर बिहार से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, वो लोग इलाज कराते हैं, जबकि टैक्स दिल्ली वाला देता है। अरे भारत का सर्व नागरिक समान है, तुम हमारे में मतभेद क्यों पैदा कर रहे हो भाई? ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाना चाहते हैं क्या केजरीवाल जी, कि उनको एक को लड्डू दे दिया दूसरे को ना दे ताकि ये लड़ाई करें? हैं भाई, ये तो यहाँ पर तो सबका अधिकार है, समान अधिकार है, सर्वधर्म अधिकार है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। तो फिर गुरुद्वारे के ग्रंथी को क्यों नहीं? ना हमें कोई इंश्योरेंस है, ना हमारी कोई सुविधा है। हैं हम लोगों के यहाँ घर में खाने को जब नहीं था तब हम इलाज कराएं या बिजली का बिल देते? एक महीने सरकार हमारे मंदिरों का बिजली का बिल नहीं माफ़ कर सकती थी? हमारा कोविड के अंदर बिजली का बिल माफ काट दिया लाइट, जब उस समय हमारे घर के पूरे मंदिर के संस्था को कोरोना था, कोई बिल जमा करने वाला नहीं था, हमारे यहाँ लाइट काट गई जी। प्रदेश में केजरीवाल ने सरकार कैसी चलाई? हैं जी, प्रदेश में केजरीवाल ने सरकार कैसी चलाई? क्या खाक चलाई है? हैं जितना प्रचार कर रहा है उस हिसाब से काम क्या किया? जो पहले का बना हुआ था वही सब कुछ है। अगर इन्होंने एक नया काम क्या किया है कि वो बना दिया मोहल्ला क्लिनिक, उसमें जाओ तो दवाई नहीं है। ये जब आपने पोस्टर लगवाया उससे पहले और उसके बाद आपके मन में क्या विचार था? क्या आम आदमी पार्टी के नेतागण आए? हाँ जी, पहले हम तो चाहते थे कि वो आएँ और देखें, और उससे पहले हमारा विचार क्या था, अगर हमने सपोर्ट ना किया होता तो जीतते क्यों? हम तो ये सोचे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आ रही है, हमारी आम आदमी की सरकार आ रही है। पर ये तो आम तो खास बन गए जी, आम तो खास बन गए, कुछ बचा ही नहीं इनमें। क्या समस्या है सर केजरीवाल? आप क्या समस्या है? अच्छा, किसी हम आज मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की तरफ से, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे श्री माननीय कर्नैल सिंह, उनकी अध्यक्षता में आज समस्त दिल्ली वासी और पुजारी वर्ग ये संदेश देना चाहते हैं कि जन जन की क्रांति, जिन लोगों की वजह से केजरीवाल आज मुख्यमंत्री बना है और वह मुख्यमंत्री बन करके लोगों के साथ में सिर्फ धोखाधड़ी सिखा रहा है, अपाहिज बनना सिखा रहा है और लोगों को लाचार बना रहा है, लोगों को बेरोजगार बना रहा है कि काम मत करो, मुफ्त का खाओ, मुफ्त का लाओ, चोरी करो, कोई केस नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे इंसान के ऊपर लानत है। एक तरफ एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को खुलेआम उसके फंड में पैसा देता है और हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ देता है, दूसरी तरफ दूसरे लोगों को, समुदायों को निरस्त कर रहा है, फेल कर रहा है। उसकी राजनीति ऐसी है कि देश में बड़ा बड़ा विखंडन पैदा करना चाहता है, राष्ट्र को एकता के धागे में नहीं जोड़ रहा है, बल्कि वो संदेश, वो विलियन का काम कर रहा है कि आपस में लोग लड़ते रहें और हम मलाई खाते रहें।
ऐसा उसका प्रभाव और ऐसा उसका कारनामा है। स्कूलों में कोई स्कूल में काम नहीं, रंगा पुता करके छोटे छोटे उसमें और कमरों में दिखा दिया कि देखो यहाँ ये कर रहे हैं, देखो वहाँ कर रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं कर रहा है। लोगों को बताया कि भाई हम यहाँ कर रहे हैं, किसी भी कहीं भी देख लो जाके गंदगी है और सारा लोगों के लिए किसी तरह का कोई रोजगार नहीं, सिर्फ उन लोगों को पकड़ रखा है जो 2 पैसे खा करके फ्री का और फ्री के उसमें जय जयकार करते हैं। से देश नहीं चलने वाला है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। देश के लिए चाहिए लोगों को काम देना, लघु उद्योग देना, लोगों को सावधान करना, सिखाना और वास्तविक मंच पे उनको बताना कि हम कर क्या सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं रहा है। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ आज उसके खिलाफ है, जो कल पहले उसको खड़ा किया था आज उसके खिलाफ है और जन जन में ये मंत्र फूंक देना चाहता है कि जनशक्ति क्या होती है और उससे क्या हो सकता है और उसे इसका पता भी चलेगा। पुजारियों के साथ ऐसा छलावा क्यों किया जा रहा है, जबकि जनसंख्या तो हिंदू धर्म की कहीं अधिक है? जनसंख्या और पुजारियों के साथ छलावा इसलिए कर रहा है कि इसकी समझ में ये आता है कि जो हिंदू है और हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो शायद कुछ जानते नहीं हैं, हम जैसे इनको चलाएंगे वैसे चलते रहेंगे। मुस्लिम वर्ग की तरफ इसलिए झुक रहा है कि वो हमारे साथ देंगे, बाहर से उनका फंड आएगा, हमारे को मजबूत कर रहे हैं, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए वो जो है बहुत तरह के अपने दांव पेच खेल रहा है। लेकिन ये बात उजागर हो चुकी है, जगह जगह पे थू हो रही है और उसकी एक एक बात को सब कोई जान चुका है कि हमारे ही लोगों का टैक्स लेकर के हमारे ही विपरीत उसका प्रयोग कर रहा है और हमारे ही लोगों को निरस्त कर रहा है, फेल कर रहा है। ये सब लोगों तक जन जागृति पहुंच चुकी है और पहुंचती जाएगी। दिल्ली का बच्चा बच्चा जो है इसको सिखा देगा कि आखिर हो क्या सकता है। सर, आपसे एक सवाल, अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है उसे स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में कहीं केजरीवाल इस तरीके से काम तो नहीं कर रही है? चुनावी एजेंडा या स्टंट तो नहीं? ये केजरीवाल सरकार जो पिछले 8 साल से मौलवियों को तनख्वाह दे रही है, ये सिर्फ एक समुदाय का वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है। ये एक समुदाय का इसको पूरा वोट मिले उसके लिए ये उनको हर तरह से सुविधाएं दे रहे हैं। एक तरफ तो 42,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं एक मस्जिद में एक महीने की, दूसरी तरफ 130 रुपये खर्च करके एक हज हाउस बना रहे हैं जो है 130 करोड़ रुपये खर्च करके। तो सिर्फ एक समुदाय के लिए आप इतने सब काम कर रहे हो, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था की फीसें फ्री कर रहे हो। 2 साल कोरोना के निकले हैं, कोरोना के काल में जो फीस दी गई है उनके समुदाय के बच्चों की, उनकी फीस तक वापस करा दी गई। लेकिन हमारे पुजारी वर्ग, हमारे ब्राह्मण वर्ग, हमारे सनातनियों का किसी का कोई ख्याल नहीं रखा गया, 1 रुपया नहीं दिया गया इनसे किसी को। तो इससे बड़ी गंदी राजनीति और क्या हो सकती है कि ये राजनीति करके एक समुदाय का वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो अब ऐसे समय में पंडित समाज करना क्या चाहता है? हमारा समाज ये चाहता है कि अगर आप समानता के दृष्टि से देखें तो आप क्योंकि मुख्यमंत्री हो, आपको सभी वर्गों को समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप लेकिन एक वर्ग को तनख्वाह देते हो। आज हमारा पुजारी वर्ग ये मांग रखता है कि आप हमारे को भी 42,000 रुपये की तनख्वाह दो, नहीं तो आप हमारे मंदिरों में ये धोखा देने के लिए, ये नाटक करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप हिंदू बनने आते हो, जो आपको बिल्कुल मंदिरों में एंट्री नहीं की जाएगी। कोई और पार्टी है जो आपकी मददगार साबित होती है? देखिए, जो भी पार्टी हमारे को तनख्वाह दिलाएगी हम उस पार्टी के साथ देंगे। जो पार्टी हमारे पुजारियों के लिए, हमारे मंदिरों के लिए काम करेगी, आज हम उसी पार्टी के साथ रहेंगे। और आज पूरे विश्व ने देखा है कि सनातन धर्म की कोई रक्षक पार्टी है तो वो एक ही पार्टी है, बाकी सब पार्टियां वोट बैंक की खातिर दूसरे समुदायों के लिए काम कर रही हैं। बीजेपी की नीति कैसी लगती है? बीजेपी की नीति हमको लोकप्रिय, लोकहित में, जनहित में सब तरह से अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी मजबूत सोच, उसकी मजबूत धारणा, उसका मजबूत विचार, लोगों को मजबूत बनाना, लोगों को काम देना, अच्छे अच्छे काम करना, सड़कें बनाना। और देश विदेश में जो ये नाम हो रहा है, जहाँ लोग किसी को जानते नहीं थे, देश में कहीं भी जा कर के आज लोग सड़कों पे, हाईवे पे जाते हैं तो उनको लगता है कि हम जैसे मक्खन के ऊपर चल रहे हैं। और दूसरी जगहों पे लोगों के लिए जो मजबूत संदेश जाते हैं, हम पढ़ाई करते थे, हमारी पढ़ाई को गजेटेड अफसर के पास भेज देते थे, 1 मिनट में ख़त्म कर दिया, सर्टिफाई करो, तुम्हारे पेपर हैं, बैंक में
खाता नहीं खुलता था, राशन कार्ड नहीं बनता था और दूसरी चीज़ें नहीं बनती थी। सैकड़ों ऐसी चीज़ें कर दी जो पब्लिक को धीरे धीरे जानकारी हो रही है कि ये बीजेपी कर क्या सकती है। बीजेपी धरती से लेके ऊंचाइयों तक मजबूत कड़ी से कड़ी को जोड़ करके लोगों को मजबूत बनाना चाहती है, ना कि अपाहिज। दिल्ली में अब एमसीडी के चुनाव भी होने हैं और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में जनता और पंडित समाज क्या उम्मीद लगा सकती है, क्या सोच रही है? देखो, केजरीवाल से तो कोई उम्मीद ही नहीं करी जा सकती, क्योंकि ये सब फ्री के जो ढकोसले हैं सारे उजागर हो गए। जहाँ पर इस टाइम खड़े हैं कन्हैया नगर के चौक पर, मैं संतोष शर्मा बोल रहा हूँ। हमने 1 महीने तक लगातार रात दिन एक अभी रिहायशी इलाके में ठेका खोल दिया था। तो पिछले हम सब पंडित भाई वहाँ पर बैठे, मैंने कहा ये बिल्कुल रिहायशी इलाके में नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे ठेके खोल दिए जैसे राशन की दुकान खोलते हैं ना, कि एक पर एक फ्री भी दिया जाता है। हाँ, एक फ्री, 2 के 2 फ्री। मतलब जैसे जो नहीं पीने वाला है उसकी उम्र भी कम कर दी। पहले शायद 24 साल थी, उसके बाद 21 साल अब उम्र कर दी है कि भाई हर बच्चा शराब पिएगा, उसके बाद वो पढ़े लिखेगा क्या? जब दारूमय हो जाएगा तो फिर केजरीवाल जी के अस्पताल में जाके मरेगा। उनका तो सिद्धांत है कि दारू पियो और मेरे अस्पताल में आके लेट जाओ। मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से? वो इसीलिए तो है ना कि दारू पियो और बीमार हो जाओ, घर से उठ के दूर नहीं जा पाओगे ना। गायें बंधी पड़ी हैं, गायें सब गोबर कर रही हैं, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। कहीं कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है, सब ढकोसलेबाजी है। अब की बिल्कुल यहाँ से सभी लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया है। पूरी दिल्ली के अंदर तराई मच रही है। सब लोग जो इतना पंडित वर्ग है इसने तो बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व जो है होता है वो पूरे समाज का करता है, और इसी ने उसको बिल्कुल नकार दिया है। क्योंकि इसने जितने इमाम होते हैं उनके लिए 42,000 रुपये हर महीने तनख्वाह दे रहा है, और पंडितों और ये ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं है। बताओ, मंदिरों में और मंदिर ढकोसलेबाजी करके अपना अंगोछा पूरा पहन करके तिलक लगा के और वो भगवाधारी बन जाते हैं। इस तरीके का नाटक ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और सब लोगों ने इसका तिरस्कार करा है। आगे किसी भी मंदिर में जिसकी भी दिल्ली में सरकार होगी उसको घुसने नहीं दिया जाए। ये पंडितों ने प्रण ले रखा है, आगे से ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। जो भी हमारे बारे में नहीं सुनेगा, जो हमारे बारे में नहीं समझेगा, और सीधी सी बात है जी, हम तो एक चीज़ जानते हैं, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हम एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब ये पैदा हुए थे तो क्या कोई मुसलमान के यहाँ नाम करने के लिए आया था? कोई जब इनका विवाह हुआ कोई मतलब कोई इनका मौलवी इनका यहाँ शादी कराने आया कोई इनका? जब ये मरेंगे कोई मौलवी के यहाँ इनके घर आएंगे? ये बताइए, इसी प्रकार ये हम ब्राह्मणों की ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं। जब इनका खुद ये हिंदू हैं, हिंदू का साथ दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे आगे? हमें तो लगता है जी अब केजरीवाल से ये केजरुद्दीन बन गए हैं, इसलिए इनको हमारे हिंदू समाज की आवश्यकता नहीं है। केजरुद्दीन नहीं है, ये नास्तिक आदमी हो चुका है। अगर आस्तिक होता है तो ये ब्राह्मणों के बारे में सोचता नहीं। विचार ये होता है सारे ब्राह्मण हम एकत्रित हैं। उनके नारेबाजी में भी गए कि मैं वो फलाना सेवा करूँगा, फलानी आज़ादी कराऊँगा, फलाना बिल पास कराऊँगा। एक बिल पास नहीं हुआ, ढोगलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करा। अपने प्रचार प्रसार के लिए हमारे को यूज किया। तो क्या ऐसे पोस्टर हर एक जगह हर मंदिर पर दिखाई देंगे? हर मंदिर में क्या, हर घर में पोस्टर लगाएंगे कि केजरीवाल जी शर्म करो, ब्राह्मणों को सनातन धर्म के साथ नहीं तो किस काम का है। हम जय श्री राम जैसे हमारे मोदी जी है, पूरा देश का भला कर रहे हैं ना। बच्चे को जय श्री राम करवा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा? ये तो दारू पिला रहा बच्चे को। ये मोहल्ले को माता बहनें बेचारी पहले खुले में जाती थी, अब पर्दा लगा के जाती है। कोई बाथरूम कर रहा है, कोई दारू पी रहा, कोई ईंट मार रहा है। ये तो ये कर्म करवाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री लायक नहीं है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल सीधा सा, सनातन धर्म के लोगों के साथ क्या परेशानी आ रही है? सनातन धर्म के जो पुजारी हैं इनको किस तरीके की परेशानी आ रही है, और वर्तमान जो सरकार है उसमें क्या ये लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये सनातन की बात और बिना सनातन की बात ही नहीं है। ये सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब इसको वोट दे करके सिर्फ मुसलमानों ने तो वोट दे के इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, सभी लोगों ने, इस जन के सभी लोगों ने इनको वोट दिया था, जिससे ये मुख्यमंत्री बने थे। और जब मुख्यमंत्री जो बन जाता है उनका काम होता है कि सबको बराबर का हिस्सा देना। उन्होंने मौलवियों को तनख्वाह दी 42,000 रुपये। आपके समय आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। और इन्होंने कभी भी किसी भी ब्राह्मण की और मंदिर के बारे में सोचा नहीं। 500 की करोड़ से हज हाउस बना रहे हैं। कोई भी एक सनातन के लिए एक छोटा सा भी इन्होंने वो नहीं बनाया आज तक। दूसरा, आप देख सकते हैं अपने कैमरा मैन को दिखाइए, आप वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पे
अब आज रात को मैंने देखा 1840 मंदिरों के अंदर, दिल्ली के अंदर 50,000 मंदिर हैं और हर मंदिर के अंदर ये बोर्ड लग जाएगा। जब तक वो ब्राह्मण देवताओं का मानदेय नहीं करता, जिस तरह से मौलवियों की तनख्वाह दे रहा है, जब तक उसका हर मंदिर में घुसना बंद है, बहिष्कार करेंगे, उसको काले झंडे दिखाएंगे, वो किसी भी मंदिर में नहीं घुस सकता। जय हिंद, जय भारत। अभी हम सनातन धर्म के संरक्षकों अर्थात पंडितों से बात कर रहे थे और इनकी जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है। इनकी जो समस्या है वो ये है, हम चाहेंगे अमन कि आप एक बार पोस्टर की तरफ मूव कर लें और पोस्टर पर जो लिखा हुआ है मैंने पहले ही पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ देता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आप हर महीने मस्जिदों के मौलवी और मौजिन को 42,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिरों के पुजारी और सहयोगी को भी हर महीने तनख्वाह दो, अन्यथा आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता या केजरीवाल जी का मंदिर परिसर में घुसना मना है। तो ये सनातन धर्म के प्रेमी लोग हैं जो अपने लिए, अपने वजूद के लिए तनख्वाह की मांग कर रहे हैं और ये बिल्कुल एक जायज़ मांग कही जा सकती है, क्योंकि जब आप एक धर्म के लोगों को समर्थन दे रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को समर्थन देना भी आपका काम हो सकता है। बहरहाल एमसीडी और विधानसभा दोनों चुनाव को देख लिया जाए तो पंडितों की तरफ से केजरीवाल का बहिष्कार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगली अगर कोई सरकार उनके हित में सोचती है तो ये पंडित वर्ग उनके साथ रहेंगे। सहयोगी अमन प्रजापति के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखते रहिए भैया जी का।